हाय एवरीवन, वेलकम टू जाखड़ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट में कि पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं और पैकिंग फ्रैक्शन जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसमें उनकी क्या वैल्यूज होगी या कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। सबसे पहले इसका फॉर्मूला तो आप देखेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि एक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, उसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। तो इस तरह से एक पार्टिकल के वॉल्यूम से नंबर ऑफ पार्टिकल का मल्टीपल करेंगे तो यूनिट सेल में जितने पार्टिकल उन सबका वॉल्यूम आ जाएगा डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और फिर हमने इसको मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल को जेड से रिप्रेजेंट किया है और वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल को वीपी से डिनोट किया है और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को लिखा हमने वीयूसी से। अब हमें इसकी कैलकुलेशन अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए करनी हो तो कैसे करेंगे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल उसको बोलते हैं जिसका ज्योमेट्रिक क्यूबिक हो और पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर साइड्स पे होते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा कि डायग्राम में जो पास के कॉर्नर है वो पार्टिकल आपस में टच कर रहे हैं, तो अगर एक पार्टिकल का रेडियस आर है, दूसरा भी आइडेंटिकल है, उसका भी रेडियस आर है, तो पूरी साइड ये जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2r, जो कि एक्सियल लेंथ बोलते हैं। तो इस तरह से ए बी सी तीनों इक्वल होते हैं क्यूबिक सिस्टम में और इन सब की वैल्यू जो है वो 2r के ऊपर है। अब ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसका वॉल्यूम होगा साइड क्यूब, जो कि ए क्यूब है और ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो इसकी वैल्यू आ गई 8r क्यूब। इस तरह से एक पार्टिकल जो कि स्फेरिकल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जेड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में होता है 1/8 और इस तरह से टोटल 8 कॉर्नर्स के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1। इसका मीनिंग है कि जो इस यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स के फ्रैक्शन उन सबको अगर ज्वाइन करें हम तो कंप्लीट एक पार्टिकल बनेगा, इसको हम बोलते हैं जेड। अब हम इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप देखेंगे जेड का वैल्यू 1, पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और यूनिट सेल का वॉल्यूम वी यू सी का वैल्यू हो गया 8r क्यूब और इसको सॉल्व करने से आ रहा है पाई/6 जो कि 0.52 के अप्रॉक्स इक्वल है। अब यहाँ पर हमने जो पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड किया उसमें यूनिट सेल को ही लिया है, तो जो यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन होगा वही सॉलिड का पैकिंग फ्रैक्शन होगा जिसकी यूनिट सेल है। एक्चुअल में किसी भी सॉलिड की या हम बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज यूनिट सेल शो करता है या फिर हम बोल सकते हैं सिमिलर होती है। तो जो यूनिट सेल का डेंसिटी होगा वही सॉलिड का डेंसिटी होगा, जो यूनिट सेल का कंडक्टिविटी होगा वही सॉलिड का होगा, जो यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन होगा वही सॉलिड का पैकिंग फ्रैक्शन होगा। और इसको हम परसेंटेज की फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और परसेंटेज में आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू जो कि 52%। इसका मीनिंग होगा कि 52% जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो पार्टिकल ऑक्यूपाई किए हुए हैं और 48% है वो वॉल्यूम वैकेंट है या हम बोल सकते हैं होल से या वॉइड से। ओके, थैंक्स।